नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत यादव और आप देख रहे हैं द जनहित। अदम गोंडवी साहब की लिखी एक कविता की 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वो अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। लोक रंजन हो जहां शंभुक वध की आड़ में, उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। ये 4 लाइनें मैंने क्यों सुनाई है आपको अभी बताता हूं, ये वीडियो पूरा देखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर पटेल प्रतिमा के नीचे एक प्रदर्शन होता है। उस प्रदर्शन को करने वाले लोग कौन थे? अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग थे। क्यों प्रदर्शन कर रहे थे, उससे पहले क्या कह रहे थे वो सुनिए। नारा लग रहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और प्रदर्शन क्यों कर रहे थे ये जान लीजिए। प्रदर्शन इसलिए कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के ही देवरिया जिले में 2 अक्टूबर को एक ब्राह्मण परिवार में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। क्यों की गई? क्योंकि उस ब्राह्मण परिवार से ही जुड़े लोगों ने एक यादव परिवार से जुड़े व्यक्ति को मार दिया था, प्रेम यादव को। पूरा मामले को तूल दिया जा रहा है यादव बनाम ब्राह्मण करके। लेकिन हिंदू महासभा के लोगों की दिलेरी देखिए, वो आके मंच पर बैठ के कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन उनका दिल बस मंच पर बैठ के हिंदू बनाने तक ही सीमित था। जैसे ही वो मीडिया के सामने आते हैं, वो कहने लगते हैं कि ब्राह्मण परिवार के जो 5 लोग मारे गए, जिनकी हत्या हुई निशंस, उनको न्याय दिया जाए। एकदम सही बात कह रहे थे, उन 5 को न्याय दिया जाना चाहिए। लेकिन इन तमाम अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़े लोगों के मुंह से एक बार भी प्रेम यादव का नाम सुनाई नहीं देता है। जो लोग जात पात खत्म करके हिंदू बना रहे थे, वो अचानक से मीडिया के सामने जब बाइट देने आते हैं तो सिर्फ ब्राह्मणों के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों को न्याय दिया जाना चाहिए। वो नहीं चाहते, या उनके मन में बिल्कुल भी ये इच्छा नहीं है कि प्रेम यादव को भी न्याय मिले। क्या हिंदू महासभा सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है या सिर्फ ब्राह्मण ही हिंदू हैं? 6 ब्राह्मणों की हत्या गोरखपुर की बगल जिले देवरिया में हो गई। उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हैं। ये कब तक देखेंगे? 100 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। ये इकलौता मामला नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं हैं। आपको याद होगा हाथरस रेप केस में जब पीड़िता की हत्या कर दी गई बलात्कार के बाद और अपराधियों पर कार्रवाई की मांग उठने लगी, 4 क्षत्रिय गिरफ्तार किए जा रहे थे। और जब क्षत्रिय गिरफ्तार किए जाने लगे तो क्षत्रियों का संगठन करड़ी सेना वहां आके धरना प्रदर्शन करने लगा रेपिस्टों के समर्थन में, और पूरा तांडव मचा रखा था। इतना ही नहीं, आपको बता दें, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता ने एक आदिवासी समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया। शिवराज सिंह की सरकार ने उस नेता के घर पर बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया। तब भी ब्राह्मण समाज के लोग सिर्फ ब्राह्मण के समर्थन में उतर आए और कहने लगे कि घर गिरवाने दो, हम बनवा देंगे, हम चंदा देंगे आपका घर बनवाने के लिए। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की एक और घटना है। नोएडा में श्रीकांत त्यागी ने बकायदा एक महिला के साथ बदसलूकी की थी, लेकिन तब भी त्यागियों ने बकायदा प्रदर्शन किया। इन तमाम घटनाओं में आप पाएंगे कि सवरवादी मानसिकता के लोग अपने लोग मतलब वो हिंदू जिनको ये सच में हिंदू मानते हैं, किसकी बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, उनके लिए ही इनकी आत्मा जागती है। वो चाहे रेपिस्ट हो, चाहे अपराधी हो, चाहे गुंडे हो, चाहे मवाली हो, उनको बचाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। उनके लिए इनको न्याय चाहिए, भले ही वो अन्यायी हो। लेकिन कोई दलित पिछड़े समाज का व्यक्ति हो तो उसके लिए न्याय मांगने में इनकी जबान कट जाती है। ये बार बार कहते हैं कि आप सब हिंदू हैं, लेकिन वोट देने तक, जहां वोट से हटके कोई और बात आएगी, सामाजिक न्याय की बात आएगी, समान हिस्सेदारी की बात आएगी, हक की बात आएगी, मृत्यु की बात आएगी, आपकी हत्या और अपराध की बात आएगी, तो आपके अपराध अपराध होंगे और तमाम सवर्णों के अपराधों को अपराधों की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। जब ये न्याय मांगेंगे तो प्रेम यादव के लिए नहीं मांगेंगे, लेकिन ब्राह्मण परिवार के लिए मांगेंगे। असल बात तो यह है कि न्याय होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति रहा हो, चाहे यादव परिवार का व्यक्ति रहा हो, चाहे प्रेम यादव रहे हो, चाहे दुबे परिवार के वो 5 लोग रहे हो जिनकी हत्या नृशंस तरीके से कर दी गई। जांच होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी मिलीभगत से ये घटना हुई। लेकिन हम अपने समाज के उन लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि वो भी सोचें, समझें, जांच करें ऐसे लोगों की जो महासभा तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नाम पर चलाते हैं, लेकिन न्याय की मांग सिर्फ ब्राह्मणों के लिए करते हैं।
क्या जाति पात की करो विदाई का नारा इतना ही है? इसीलिए मैंने वो अदम साहब की कविता सुनाई थी कि वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वो बेचारे आस्था विश्वास लेकर क्या करें? क्या वो अचार डालेंगे उस हिंदुत्व का जिस हिंदुत्व में उनके लिए जगह नहीं है, उनके लिए न्याय की मांग नहीं उठती? बाकी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।